All right, so you're all welcome to this edition of Sales Ki Pathshala, where we are going to talk on this topic called sales closings. This topic of sales closing, I'm going to divide into two sessions. The first session of today's program is sales closing challenges. जी हाँ दोस्तों, sales closing एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स पर्सन के लिए, क्योंकि अगर आप सेल्स करते हैं और क्लोजिंग नहीं करते तो आपका काम कंटिन्यूअसली वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा, और जब तक क्लोजिंग नहीं होगी तब तक रेवेन्यू नहीं आएगा, और जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा तब तक आपका एम्प्लॉयर आपसे खुश नहीं होगा। इनफैक्ट आप खुद से भी खुश नहीं होंगे। तो क्लोजिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इनटू सेल्स। शुरुआत में आइए समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस जिसके कारण की सेल्स क्लोजिंग अड़ती है। व्हाट आर द टिपिकल एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर अ सेल्स पर्सन जिसके कारण की सेल्स क्लोजिंग पुअर आता है, एंड आई कॉल देम सेल्स क्लोजिंग चैलेंजेस. So we will quickly see all the sales closing challenges, and then we will see which technique of sales closing to be applied in which challenge. So in this edition, let me talk about sales closing challenges. And the question which I'm trying to answer here is, why buyer resists sales closing? एक खरीदार जो है, एक उपभोक्ता जो है, एक कस्टमर जो है, वो रेजिस्ट क्यों करता है? हालांकि हम बात तो उसके फायदे की कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है, और हम चाहते भी हैं कि उसका फायदा हो, लेकिन इसके बावजूद बायर रेजिस्ट करता है. देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द बायर टुवर्ड्स सेल्स क्लोजिंग. तो बायर आपकी कहानी सुनना चाहता है, बायर आपकी डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहता है, आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स जानना चाहता है, आपके प्रोडक्ट के थ्रू उसे क्या बेनिफिट मिलेगी ये भी जानना चाहता है. लेकिन जहां आप क्लोजिंग की बात करते हैं वो छिटकने लगता है. क्यों ऐसा होता है? क्यों बायर सेल्स क्लोजिंग रेजिस्ट करता है? और ये देखिए स्क्रीन पे मैं 7 कारण बता रहा हूं. सेल्स क्लोजिंग टेक्निक में पारंगत हासिल करने के पहले आपको इन 7 कारण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन 7 कारणों को नहीं समझेंगे तो आप सेल्स क्लोजिंग टेक्निक को बाकायदा यूज नहीं कर पाएंगे. राइट? सो दोस्तों, मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है, और एकमात्र चैनल जिससे हम बातचीत कर सकते हैं वो चैट बॉक्स है. मेरे इसमें ईयरफोन लगा है और मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकता अभी के लिए. सो any communication that you have, put it in the chat box for me. All right, thank you very much. So unable to trust is the first challenge of a salesperson. क्यों buyer resist करता है? क्योंकि वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पाता. आप कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप कितना भी अच्छी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर बायर के दिमाग में आप ट्रस्ट एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो बायर आपसे बिजनेस नहीं करेगा. राइट? सेकेंड पॉइंट, अनेबल टू क्लैरिफाई पेन या रिस्क या नीड. बायर का जब तक पेन या रिस्क या नीड हम पूरी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम बायर की दुखती रग को पकड़ नहीं पाएंगे, और जब तक बायर की दुखती रग को पकड़ नहीं पाएंगे तब तक हम क्लोज नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज. क्या सेल्समैन ने बायर के रिस्क को आइडेंटिफाई किया, अथवा क्या बायर ने सेल्समैन को रिस्क आइडेंटिफाई करने का मौका दिया? अगर नहीं तो सेल्स क्लोजिंग नहीं होगी. तीसरा पॉइंट, और मैं इन 7 पॉइंट को थोड़ी सी डिटेल में लूंगा अगले 10 मिनट में. सो तीसरा पॉइंट है नो अर्जेंसी. बायर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, बायर को आप अच्छे लगे, आपका कंपनी अच्छा लगा, लेकिन बायर के लाइफ में कोई अर्जेंसी नहीं है इस सामान को खरीदने के लिए. तो अगर अर्जेंसी नहीं है तो वो रेजिस्ट करेगा क्लोजिंग को. राइट? सो पॉइंट नंबर 4, नो क्लैरिटी ऑन बजट्स. अगर बायर के टेबल पे बजट्स की क्लैरिटी नहीं है तो उसे कितना भी अच्छा लगा हो आपका प्रोडक्ट, वो नहीं खरीदेगा. एंड कितने बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप प्रोडक्शन हेड से बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन हेड को आपका पूरा सामान पसंद आ रहा है, लेकिन फाइनेंस हेड बजट नहीं दे रहा, तो सेल्स क्लोजिंग नहीं हो पाएगी. So no clarity on budget is the fourth point, fourth challenge to sales closing. Fifth challenge to sales closing is seller does not understand the buyer cycle. अगर buyer की cycle है
By buyer cycle, I mean the buying procedure of the buyer, and I also mean the politics in buying at the buyer's end. तो अगर बायर के तरफ किसी सामान को खरीदने में 2 महीना लगता है और आप एक एग्रेसिव सेल्समैन की तरह बोलते हैं कि नहीं जी मैं 2 महीना नहीं रोकूंगा, मुझे तो हफ्ते भर में ऑर्डर चाहिए, तो शायद आपके एग्रेसिवनेस केस को खराब भी कर सकती है। ये डेफिनेटली सेलर्स doesn't understand buyer cycle is a situation which is challenging for a sales close to end. Point number 6, still has valid reasons not to buy right now. जब तक बायर के पास एक भी कारण होगा आपके सामान को नहीं खरीदने का, तब तक बायर आपका सामान नहीं खरीदेगा। You know, this entire process of closing is all about buyer not being left with even a single option of why not to buy your product. जब तक खरीदार के पास एक भी कारण होगा आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदने का, वो एक चैलेंज बन के रहेगा सेल्स क्लोजिंग में। और 7वां पॉइंट है डिस्कम्फर्ट टू बी द फर्स्ट वन टू बाय। यू नो, कस्टमर्स लव टू शॉप विद फ्रेंड्स। अगर कस्टमर को ये लगता है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन मैं इकलौता आदमी हूं जो इसको खरीद रहा हूं, मेरे जानने पहचानने में या मेरे कंपटीटर्स में या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे मैं जानता हूं और जो इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है नहीं खरीदा है, आई डोंट वांट टू बी द गिनी पिग। सो बायर बड़ा डिस्कंफर्टेबल रहता है टू बिकम अ गिनी पिग इवन इफ ही इज कन्विंस्ड दैट द प्रोडक्ट इज ग्रेट। तो दोस्तों ये कुछ 7 कारण है सेल्स चैलेंजेस, क्लोजिंग के चैलेंजेस हैं, और इन 7 कारणों को फटाफट देख लेते हैं कि अनेबल टू ट्रस्ट। फर्स्ट कारण था अनेबल टू ट्रस्ट। तो अगर खरीदार आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है तो आपको कहां सुधरने की जरूरत है। देखिए, ट्रस्ट 2 चीजों में होती है, या तो सेलर में होती है, सेल्स पर्सन में होती है, या फिर सेलर्स ब्रांड में होती है। तो फॉर वॉट एवर रीजन इफ द बायर इज नॉट एबल टू ट्रस्ट द सेल्स पर्सन, देखिए सेल्स पर्सन की कौन कौन सी हरकतें हैं जो ट्रस्ट नहीं होने देती। सबसे पहली हरकत है मी टू। इफ यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर कंपिटिटर्स देन यू आर नोन एज अ मी टू सेल्स पर्सन, और मी टू सेल्स पर्सन की कोई इज्जत नहीं। सेकेंड पॉइंट, पुअर लिसनर। अगर एज अ सेल्स पर्सन आप बहुत पकड़ करते हैं, कम सुनते हैं, आप कभी ट्रस्ट एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे बायर के दिमाग में। अनेबल टू टेक रिस्क। अगर सेल्स पर्सन बिल्कुल सेफ गेम खेलता है, बिल्कुल एक पैसे का भी रिस्क नहीं लेता है, तो भी वो ट्रस्ट एस्टैब्लिश नहीं कर पाता बायर के दिमाग में। फोर्थ पॉइंट है सेल्स पर्सन शुड नॉट पिच। ये सेल्स पिचिंग का समय खत्म आ गया अब। द सेल्स पर्सन शुड बी एबल टू बिल्ड अ कन्वर्सेशन। अगर आप हमेशा मेरी मुर्गी की एक टांग और हमेशा अपने प्रोडक्ट की बखान करते रहेंगे, अगर आप सामने वाले से वार्तालाप नहीं क्रिएट कर पाएंगे, इफ यू आर नॉट एबल टू बिल्ड अ कन्वर्सेशन, again you are not able to establish trust in the minds of the customer. And then establish a budget. If the salesperson does not talk budget, if the salesperson doesn't bring budget on the discussion table, he is not able to establish trust. And last point, salesperson does not know the buyer's process. अगर आप बायर की बाइंग प्रोसेस को नहीं समझते हैं, अगेन आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं 6 कारण बता रहा हूं आपको जिसके कारण कि सेल्स पर्सन ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाता। एंड सिमिलरली देयर आर 6-7 रीजंस व्हाई अ ब्रांड इज नॉट गेनिंग ट्रस्ट इन द माइंड्स ऑफ द बायर। अगर आपकी ब्रांड की पुअर रिकॉल वैल्यू है, लोग जानते नहीं आपके ब्रांड के बारे में। अगर बैड रिकॉल वैल्यू है, बैड रिकॉल मतलब रेपुटेशन खराब है आपका। अगर आपकी पॉलिसीज इनकोहेरेंट है, कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं। जब इंटरनेशनल प्राइसेस आपके हक में होती है आप डेबिट नोट की बात करते हैं, और जब आपके हक में नहीं होती आप क्रेडिट नोट की बात करते हैं। एग्जिबिट्स नो एम्पैथी। आपका ब्रांड ऐसा है जो कस्टमर के बारे कभी नहीं सोचता, या आपका ब्रांड ऐसा है जो वेंडर बन के काम करना चाहता है, अपने क्लाइंट का स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन के काम नहीं करना चाहता। आपका ब्रांड ऐसा है जो कोई वैल्यू बॉम्ब नहीं देता ग्राहक को, या फिर आपका ब्रांड ऐसा है जिसके लोग बड़े कमजोर हैं। यू नो, द ब्रेन बिहाइंड द होल प्रोसेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, द पीपल फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट। बहुत सारी बातें मैंने आपको इस स्लाइड में बता दी, क्या करूं, समय कम है, स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा। कुल मिला के इंपॉर्टेंट चीज यहां समझने वाली ये है कि ये कुछ फैक्टर्स है जिनके कारण ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता।
और अगर ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा तो दिस विल बी अ चैलेंज फॉर सेल्स क्लोजिंग. द पॉइंट नंबर 2 वाज अनेबल टू टेक रिस्क, or as rather unable to identify the risk at the customer end. आप लोग सब इस बात को समझते हैं कि सेल्स ट्रांजैक्शन तभी होती है जब ग्राहक अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाता है और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपसे सामान या सर्विस खरीदता है. ठीक है, ये पॉइंट भी समझ गए हम. लैक ऑफ अर्जेंसी टू बाय, अगर ग्राहक के पास सिर्फ पैसा है लेकिन अर्जेंसी नहीं है तो डेफिनेटली काम नहीं होगा. आप इस बात को समझते हैं. देखिए, कोविड में अर्जेंसी आ गई तो हम सब लोग मास्क पहनने लगे, तो बड़ा ही नीड बेस्ड है और बजट्स नॉट क्लियर. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड. आप में से वो लोग जो ये समझते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है इसलिए सेल्स क्लोजिंग नहीं होती, ये मिथ्या है दोस्तों. प्राइस इज अ मिथ एंड बजट इज द ट्रुथ. इफ द बजट इज देयर द प्राइस कैन बी जस्टिफाइड. इफ द बजट इज नॉट देयर, आप किसी गरीब को मर्सिडीज की प्राइस कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते. एक 800 मारुति 800 खरीदने वाले व्यक्ति को आप कितनी भी दलील दे दो, मर्सिडीज की प्राइस जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. राइट. एंड क्विकली मूविंग ऑन टू द बायर साइकिल. दोस्तों, ये 6-7 पॉइंट मैं थोड़ा क्विकली टच अपॉन कर रहा हूं सो दैट आप इसको समझ पाए. देखिए, ये स्क्रीन पे बाइंग साइकिल दिखा रहे हैं आपको. 3 एक्शन होती है, एक्सप्लोर, इवेल्युएट एंड एंगेज. और ये ग्रीन पट्टा जो है ये इवैल्यूएशन पट्टा है. देखिए, शुरुआत में जहां बाइंग साइकिल की शुरुआत होती है वहां ग्रीन पट्टा मोटा है और धीरे धीरे वो ग्रीन पट्टा पतला होता गया और ऑरेंज पट्टा मोटा होता गया. यानी बाइंग साइकिल के आगे चल के एंगेजमेंट साइकिल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और शुरुआत में इवैल्यूएशन साइकिल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये बाइंग साइकिल के 2 पार्ट हैं, एक शुरुआत में बाइंग साइकिल और दूसरे पार्ट में ओनिंग साइकिल. यानी जब आपका ग्राहक आपको ओन करने लगे, जब आपका ग्राहक बोलने लगे कि संजय सिंह आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि अब आप मेरी संपत्ति हो, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता. दिस इज नोन एज ओनिंग साइकिल. सो बाइंग साइकिल, ओनिंग साइकिल. अगर आप बाइंग साइकिल, ओनिंग साइकिल को समझते हैं, आप एक अच्छा सेल्स क्लोजर बन पाएंगे. ये पॉइंट बड़ा सिंपल टू अंडरस्टैंड है. आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस टू यू. एंड द लास्ट पॉइंट वाज मी, हु एल्स. दैट इज डिस्कम्फर्ट टू बाय. ग्राहक हमेशा बोलता है चलो मैं तो कन्विंस हो गया, लेकिन और कौन ले रहा है इस प्रोडक्ट को. और अगर आपका जवाब है कोई नहीं, तो ग्राहक थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल हो जाता है आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. तो दोस्तों, पिछले 7 स्लाइड्स में आपने देखें दैट व्हाट आर द मेजर challenges towards creating a sales closing. Now we will quickly see what are the techniques to handle each of these challenges. But before we move ahead, it's important for all of us to appreciate and understand each one of these challenges and suitably program your ecosystem in a way that you are able to fight all these challenges. Because when you are able to fight all these challenges, only then you will be able to apply the right sales closing technique to the scenario. I hope you have understood all these challenges. And as we move forward in our next video, you will be able to craft together what are the techniques of sales closing.